जय जोहार अपन देखे तो IBC 24 पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आप मन के। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच परिवारवाद ला लेके एक दरीफेर वार पलटवार शुरू हो चुके हैं, जिन थमे के नाम ही नहीं लेते। भाजपा हा पोस्टर एक जारी करे है और कांग्रेस ऊपर परिवारवाद के आरोप लगाई से एकर ऊपर पलटवार करत हुए अब PCC चीफ दीपक बैज हा भाजपा ला ही परिवारवाद के अध्ययन करे के सलाह देते हैं। का है मामला, ये रिपोर्ट में दिखातन फिर करबो चर्चा। परिवारवाद राजनीति में आप मन कई बार सुने हो, फिर हम आप ला आज परिवारवाद का होथे ये बताओ। कोनो पार्टी के बड़े नेता के संग ओकर परिवार वाले ला घलो राजनीतिक लाभ पहुंचाना, और वो भी तब जब पार्टी के पास योग्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हो, तब परिवारवाद कहलाथे। भाजपा हमेशा से ही परिवारवाद के आरोप कांग्रेस ऊपर लगात आथे। एक दरी फिर भाजपा हा एलले के पोस्टर जारी करे है। बीजेपी हा पोस्टर में देखा है कांग्रेस के कौन कौन वरिष्ठ नेता के परिवार वाले चुनाव लड़ा थे। फिर ये दरी कांग्रेस घलो सिर्फ भाजपा ऊपर परिवारवाद के आरोप नहीं लगा है, बल्कि पूरा नाम घलो गिनवा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भाजपा ऊपर परिवारवाद के आरोप लगाते हुए कही कि बीजेपी पहले ये बताए कि मिनल चौबे, अश्विनी शर्मा और नंदन जैन के पत्नी जैसे कतेक ही नेता चुनाव लड़त थे। का ये परिवारवाद नो है? भाजपा के परिवारवाद का है, एकर अध्ययन करना चाहिए। भाटापारा में शिवरतन शर्मा के भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या आखिर परिवारवाद की किस परिभाषा की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? मुझे लगता है कि परिवारवाद की परिभाषा एक बार भारतीय जनता पार्टी को अध्ययन कर लेना चाहिए। एक ऊपर भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मुड़त कहिन के कांग्रेस परिवारवाद ले ऊपर नहीं उठ पाते। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता ला ये उम्मीद लगा के बैठ रही थे, फिर जब ककरो पत्नी ककरो परिवार के सदस्य ला टिकट दे जाते, तब कार्यकर्ता मन के मन दुखित होते। कोई ऊपर से आके टपक जाता है, कोई परिवार की किसी की श्रीमती आ जाती है, किसी की बहू आ जाती है, किसी का रिश्तेदार आ जाता है, तो कार्यकर्ताओं के अंदर मन दुखता है। और आज स्थिति यही है, कांग्रेस परिवार से ऊपर उठ नहीं पा रही है। अपने रिश्तेदारों नातेदारों के भरोसे ही कांग्रेस पार्टी चल रही है। निकाय चुनाव में भाई भतीजावाद जम के चलत थे। सबो बड़े नेता के रिश्तेदार चुनाव लड़त थे। फिर जब आरोप के बारी आते तब पार्टी घलो एक दूसरे ला दोषी ठहराते, जबकि आंकड़ा ये बताते कि परिवार जन ला टिकट बांटे में दोनों दल पाछुनो है। अब सवाल ये है कि परिवारवाद के मामला में कौन दूध के धुले है और निकाय चुनाव नेता के परिवार ला थोक में टिकट काबर। पूरी रिपोर्ट IBC 24। तो भाई भतीजावाद और परिवारवाद के आरोप दोनों ही पार्टी एक दूसरे ऊपर जम के लगा थे। पोस्टर तको जारी कर देगे है, लिस्ट तको जारी कर देगे है, जुबानी जंग तको एक ऊपर जारी है। लेकिन सबले बड़ी बात यह है कि दोनों ही पार्टी ऐसा लिस्ट जारी करे है जेमा ऐसा कतना ही नाम है जिन ये बता थे कि दोनों ही पार्टी परिवारवाद ला के आरोप ला खारिज तो कम से कम नहीं कर सके। और जब दोनों ही पार्टी एक दूसर पार्टी मतलब अपन अपन नेता के परिवार ला टिकट दे थे, तो फिर ओकर ऊपर विवाद आखिर का। हमारे संग में दो पहुना जोड़ी आ चुके हैं। हमारे संग में भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही बड़ मुखर नेता आज जुड़े हैं। भाजपा प्रवक्ता श्वेता शर्मा जी है, जोहार है आप मन के श्वेता जी, और कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी है, वंदना जी आप मन के जोहार है। सबले पहले तो आप दोनों से ही मैं समझना चाहूँ कि जिन आप दोनों जन लिस्ट जारी करे हो, जिन पोस्टर जारी करे हो, वो देखे जा सकते हैं कि कितना इसना नेता है, कितना इसना प्रत्याशी है जो कोनो ना कोनो नेता के ना तो भाई है, या तो पत्नी है, ना तो देवर है, या तो बेटा है। जब दोनों ही पार्टी परिवारवाद ला बढ़ावा देता तो एक दूसरे पर आखिर परिवारवाद के आरोप का बर? श्वेता जी। रचना जी होगा। हेलो। हाँ श्वेता जी, आप मन की आवाज आते, बोलो। हाँ देखो, आप मन जो अभी बात कर रहे हो ना, एकदम वाजिब बात है। मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि परिवारवाद के यदि कोई पार्टी जननी है भारत देश में तो वो कांग्रेस है। परिवारवाद और कांग्रेस समानार्थी शब्द आप मन बोल सकत हो। आप कांग्रेस के इतिहास ला ले लो ना, ये चुनाव तो चलो छोटे चुनाव है, निकाय के चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, एकर में भी मैं आऊँ, एकर ऊपर भी आऊँ स्थानीय चुनाव के ऊपर। लेकिन आप इतिहास देख लो। आप यदि इतिहास देखो शुरू से कांग्रेस के, तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओकर बाद 17 साल प्रधानमंत्री रहे के बाद ओमन ला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलिस। कौन बनिस? ओकर बेटी इंदिरा गांधी।
और जब इंदिरा गांधी जी के बाद थोड़ा के समय पर लाल बहादुर शास्त्री जी बने रही से तो ओकर का स्थिति हुई प्रधानमंत्री होए के नाते आप मन देखे हो। ओकर बाद फिर इंदिरा जी बनी, फिर राजीव गांधी बनी से, अब ओकर बाद तो आप लोग बता देना चाहो तो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद भी एमन परिवारवाद के हिसाब से बांटते। यदि आजादी के पहले आप मन देखो तो एकमात्र महिला रही वो अंग्रेज रही, एनी बेसेंट रही से राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। और अभी आजादी के बाद कोई ला बना है महिला ला तो वो सोनिया गांधी जी ला बनाए है। तो परिवारवाद की बात करते हुए कांग्रेस तो बिल्कुल शोभा नहीं दे। मतलब परिवारवाद रग में बसे है, डीएनए में है कांग्रेस के। और कोई हक नहीं बने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाए लो कांग्रेस के। आप शुरू से आखिरी तक देख लो, चाहे वो सांसद के ठीक है श्वेता जी, हालांकि आरोप आप मन लगाए ओकर बादो मन जवाब दे हवा है। वंदना जी आप मन के पहली प्रतिक्रिया एक ओपनिंग स्टेटमेंट ये मुद्दा ऊपर। ठीक है श्वेता जी, आहूं मैं वापस आहूं, वंदना जी एक ओपनिंग स्टेटमेंट ले लो मैं। हाँ वही बात है कि रचना जी यहाँ पर देखो कि श्वेता बहनी बोलत रही से कि ये छोटे चुनाव है, मतलब ये छोटे चुनाव है, मतलब यहाँ कार्यकर्ता मन के अधिकार ला भारतीय जनता पार्टी मार सका थे और छोटे चुनाव है करके मन नेता मन के पत्नी मन दी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है परिवारवाद के गिनात रही से तो परिवारवाद के लिस्ट हमारे पास है। यहाँ 70 नगरीय निकाय से लेकर के दिल्ली तक के हैं। तो अगर दिल्ली की यदि बात करते हो तो सुन लो बहनी आप मन भी है। सबसे अगर बात करते हो यशवंत सिन्हा के पुत्र कौन हरे, जयंत सिन्हा, हमन बहुत अच्छे से जाना था यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा दोनों ला। पूर्व मंत्री ठाकुर प्रसाद की यदि बात करो तो ओकर पुत्र कौन हरे, रविशंकर प्रसाद जी। प्रमोद महाजन की अगर पुत्री की बात करो ओकर कौन है, पूनम महाजन। सुषमा स्वराज के बेटी भी अभी विधायक है दिल्ली में, हमू ये जाना था। और सबसे बड़ी बात है कि देखते हैं कि मंत्री जो पीयूष गोयल के बेटा है वो वेद प्रकाश गोयल, वाजपेयी सरकार में वो मंत्री रही से। अगर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के ओकर बेटा राजवीर सिंह जो सांसद है और सिर्फ वही सांसद नहीं है रचना जी, ओकर बेटा ओकर बहू मंत्री है, यहाँ तक कि ओकर पोता भी मंत्री है। समझा, तो ओकर बेटा बहु मंत्री और ओकर पोता भी मंत्री है। और सबसे बड़ी बात है यदि 70 नगर निकाय रायपुर चुनाव के बात करते हो तो 70 में से कम 25 नाम ऐसे है जे नेता पत्नी मतलब टिकट मिले मोर हाथ में है, प्रूफ है और मैं यहाँ पर आप मतलब ये प्रूफ दिखा भी सकत हूँ। सर कम से कम 25 नाम ऐसे हैं जो नेता पत्नी मतलब मिले हैं। तो ये बहुत ही एक जो कार्यकर्ता मन के जो सबल ला और बल ला तोड़े के काम करते। काबर कि हमारे रचना जी देखथन कि पार्टी में जो कार्यकर्ता है जो पदाधिकारी है बहुत लंबा समय से उमन काम करते और कहीं ना कहीं वो लोग विश्वास होते कि पार्टी बहुला चुनाव के समय एक बार अवसर दी। लेकिन जब वो कार्यकर्ता पार्टी में लगातार काम करत रहते तो बड़े बड़े नेता मना ओकर योग्यता पर बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा काम करते। वंदना जी मुझे लगता है कि कार्यकर्ता वाले जो पॉइंट है मैं तो थोड़ी विस्तृत चर्चा में दोनों ही आज प्रवक्ता लेकर हूं। लेकिन श्वेता जी आप मन गिनाओ कि कांग्रेस के डीएनए में ही परिवारवाद है। वंदना जी पूरा लिस्ट बता दें कि राष्ट्रीय स्तर में भी आप मन के कौन कौन नेता के परिवार वाले मन तक के अब राजनीति में आई है। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद की डेफिनेशन अगर कांग्रेस बार अलग है तो आप मन की परिवारवाद की डेफिनेशन आखिर क्या है? बिल्कुल रचना जी, मैं आप लोग बता देना चाहूँ कि वंदना जी जो लिस्ट पकड़े हैं ना, जो पढ़ के बताइस वो मोला जबानी याद है कांग्रेस के। मोला कोई लिस्ट पढ़े की जरूरत नहीं है, कोई प्रूफ दे के जरूरत नहीं है, वो भारत देश के बच्चा बच्चा जाना के। मैं यहाँ वंदना जी बैठे है, मोर बहनी है, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वायनाड में कोई दूसरा महिला नहीं मिली, कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं मिली कि राहुल गांधी ला अपन बहनी ला लेगी बार पड़ी, प्रियंका गांधी ला पूरा उत्तर से लेके दक्षिण तक लेबर पड़ी। का वायनाड में कोई केरल में कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बचे, ओकर अधिकार ला नहीं मारे है का कांग्रेस अपन बहिनी ला लेके वहां चुनाव लड़वाए है? एकर का जवाब है? प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बोलते कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो का बोला कोई लड़की नहीं मिली केरल में लड़े बार? ये का केवल जुमला है कांग्रेस के? केवल जुमला है का कांग्रेस के? और मैं आप लोग बता दो परिवारवाद के, मैं बोलो ना जो जनक है जो जननी है ना परिवारवाद के, वो ये देश में कांग्रेस हरे। तो श्वेता जी अगर परिवारवाद के जनक और जननी अगर कांग्रेस पार्टी है तो क्या आप मन ये एक्सेप्ट करत हो कि अब ये जनक और जननी के डीएनए ला आपो मन ले ले हो, अब आपो मन परिवारवाद के रद्दा में चल दे हो? काबर की लिस्ट तो आपो मन पर जारी करेगे और ये लिस्ट में ना कई ऐसा नेता मन के नाम है ओकर ले बड़े जिन तरह ले कार्यकर्ता मन विरोध करे थे। ये बात एक बानगी है कि कार्यकर्ता मन में रोष है जिनसे भाजपा आप एक चीज ला देखो, महापौर पद ला आप ले, हम
महापौर से शुरू करतन पार्षद तक आथन। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के बात हो गए ना कि लोकसभा में प्रियंका गांधी ला लड़वाई, विधानसभा में भी अपने परिवार के व्यक्ति ला लड़ा थे। अब आ जाथन महापौर मीनल चौबे जी ला ले लो। ये जो एवन जो पोस्टर लगा है ओमा छगन चौबे जी के फोटोला बाजू में रखे। आप लोग मैं बता देना चाहता हूँ कि मीनल चौबे जी, छगन चौबे जी अपन राजनीति की शुरुआत एक साथ करी है और मीनल चौबे जी आज तीसरा बार के पार्षद है, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे है, महामंत्री रहे, बड़े बड़े पद में रहे संगठन के। दीप्ति दुबे जी कौन से सार्वजनिक चुनाव लड़े हैं? जवाब ले लेता हूँ, कांग्रेस के जवाब ले लेता हूँ श्वेता जी, जवाब ले लेता हूँ। ठीक है वंदना जी, सबसे आप मन के पोस्टर में सबले पहली नाम मीनल चौबे के ही है और ओकर मन के पोस्टर में सबले ऊपर नाम दीप्ति दुबे के ही है। ये दोनों के कंपैरिजन अगर करे जाए तो मीनल चौबे ला निगम के राजनीति के अनुभव तक है, नेता प्रतिपक्ष मन रहे हैं, लेकिन दीप्ति दुबे का अगर बात करें तो फिर क्या है ओकर क्वालिफिकेशन? का सिर्फ प्रमोद दुबे के पत्नी ये क्वालिफिकेशन एक मेयर प्रत्याशी में काफी है? देखो, यदि दीप्ति दुबे के बात करते हो रचना बहनी, तो लगातार ऐसे कई ठंग चुनाव हैं तेमें वो जा करके धरातल पर जा करके पार्टी के लिए वो मन हम वोट मांगे हैं और पार्टी के साथ काम करे हैं। रही बात यदि छगन चौबे की यदि बात करते हो मैं हाँ, तो हमन बहुत अच्छा से जाना था कि कैसे छगन चौबे है जब वहां पर जब नेता पत्नी अपन आगे बढ़ा करके वो लोग पार्षद के टिकट दिले तो का वो समय ओखर मन के वार्ड में कोई ऐसे संगठन में महिला कार्यकर्ता नहीं रही से चला टिकट दिलाना रही से। दूसरी बात, यदि आप बात करते हैं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो डॉक्टर रमन सिंह के नाम कैसे छूट सकते भाई? ओखर बेटा अभिषेक सिंह यहाँ पर सांसद बनाए गए ने का भारतीय जनता पार्टी के संगठन में नेता में वो कोई योग्यता नहीं रही से जला सांसद बना सके। ओखर बेटे ओखर जो भांची है आज विधायक है का वहां भारतीय जनता पार्टी के नेत्री में इतना काबिलियत नहीं है कि वहां पर विधायक बन सके। तो यह मना अगर यहाँ पार्टी वार यदि बात करते हैं तो पहले कम से कम खुद के घर झांक करके देखे, है ना। और सबसे बड़ी बात है आप तो बात बड़े बड़े करते हो और सिर्फ कहां पर घूम करके रह सकते हो, सिर्फ गांधी परिवार ला देखते हो, लेकिन ओखर से ज्यादा कितना भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद है। मैं अगर आप मतलब जानकारी नहीं हुई श्वेता जी तो आप मतलब मैं ईमेल कर दूं, आप मतलब मैं ईमेल करके भेज दूं और पढ़े में कम से कम बोला लगता है एक दिन भी कम पड़ जाएगी, आप मतलब एक दिन कम पड़ जाएगी, इतना परिवारवाद है भारतीय जनता पार्टी में। और सबसे बड़ी बात आप देखना कि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता मतलब आगे बढ़ा के काम करे दे है, हमेशा कार्यकर्ता मतलब ऐसे मौका दे है कि वो वहां पर हमेशा कार्य करते हुए पार्टी के सेवा करते हुए वो आगे बढ़े है। ये भारतीय जनता पार्टी के ओखर डीएनए में है कि वो मन सिर्फ अपन परिवार में बेटा ला देखा थे, बहू ला देखा थे, पोता ला देखा थे। ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए। वंदना जी, वंदना जवाब ले लेता हूँ। श्वेता जी, आप ये बात बोले हो कि राजनीति की शुरुआत मीनल चौबे और छगन चौबे एक संग में करी से, लेकिन एक बाद मीनल चौबे चुनाव हार गए रही से। ओकर बाद जब आरक्षण हुई से, महिला बार आरक्षित हुई से, तब फिर मीनल चौबे ला वो जगह मिली से, वो जीती से, आई से, 3 बार के पार्षद रही से। यानी ये बात साफ हो जाती है कि अगर कोनो योग्य नेता है और ओला अगर जगह दे जाए तो वो आगू बढ़ सकते। तो दीप्ति दुबे भी पहली बार चुनाव लड़ते हो सकते कि ओमा घलो के वो काबिलियत हो ही, तो एकर भी जवाब आप मतलब देना चाहिए। दूसरा आप मन ये बात बोले हो, आप मन ये बात बोले हो कि दीप्ति दुबे जन है तेन ओकर क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ प्रमोद दुबे के पत्नी के है, लेकिन मीनल चौबे 3 बार के पार्षद रहे। आप मन के लिस्ट में दूसरा नाम प्रमोद नायक के है और आप मन लिखे हो कि वो सिर्फ और सिर्फ किरणमय नायक के देवर है। का आप मतलब मालूम है कि ओकर मन के क्वालिफिकेशन आउ का है? का वो मन पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष नहीं रहे है? का वो मन जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नहीं रहे? एक जवाब भी दे दो आप मन। मैं सब जवाब आप एक के बाद एक देता हूँ। पहले जो दीप्ति दुबे जी के बात है वो अधूरा रह गए है। वंदना बहनी बोली समर कि भाई वो घर घर जाके प्रचार करे है समय समय में। अरे वो तो हर पति या पत्नी करवे करते हैं, है ना, ओमा कोई नवा बात नहीं है पार्टी के प्रचार करना, लेकिन पार्टी में काम कब तक करे। जैसे मीनल जी के जो बात है, आप मन बोलो कि चुनाव हार दिस, लेकिन लगातार सक्रिय रह के वो वार्ड में अपन जगह बना के ऐसे वो अपन छवि प्रस्तुत करी कि पार्टी ला टिकट देना पड़ी सर्वे के आधार पे। लेकिन अभी ऐसे कौन सा सर्वे हो गए या ऐसे कोई हो गए, बोला तो ऐसे लगते कि दीप्ति दुबे जी से ज्यादा योग्य वंदना राजपूत जी रही से कि कम से कम बोला आदमी जाना तो है पार्टी में काम करते करके। और ये बात में कोई उपसाय बर नहीं बोला तो ये अधिकार है, यदि कोई महिला के तो मिलना चाहिए। ये तो सीधा दूसरा महिला कार्यकर्ता के हक ला मार देंगे का दूसरा पार्टी में महिला नहीं रही से।
ये तो नेता प्रतिपक्ष ला टिकट दे है भारतीय जनता पार्टी। और यदि दूसरा बात होते कि यदि किरणमयी नायक जी के देवर ला टिकट मिले है, या रेणुका सिंह जी के बेटी ला टिकट मिले है, या राम सेवक पैकरा जी के रिश्तेदार ला मिले है, या कांग्रेस के कोई आप विनय जायसवाल जी ला ले लो, वो विधायक रही से अपन पत्नी ला महापौर बने, अब ओकर पत्नी हटा थे तो अपन महापौर के चुनाव लड़त है। अरे ये मन तो पराकाष्ठा पार कर दे है। ठीक है श्वेता जी और वंदना जी, श्वेता जी और वंदना जी, अब हम दूसर भाग में जाते हैं। श्वेता जी और वंदना जी, दूसर भाग में आप जरा डिबेट के जाते हैं। बात ये है कि सिर्फ परिवार वाले मन ला टिकट दिवाए के पाछू तो नेता मन तक को काम करते, लेकिन वो कार्यकर्ता मन के का बर आपन की दोनों जमीनी कार्यकर्ता की जैसे भी काम करे हो, लगातार सक्रियता के संग काम करे हो, तो आप मन दोनों ये मर्मला समझ सकते हो वंदना जी और श्वेता जी कि जब कार्यकर्ता संघर्ष करते और संघर्ष करे के बाद जब एक सपना देखते कि शहर के राजनीति में कम से कम वो उतर पाई, एक पार्षद के टिकट कम से कम ओला मिल पाई, और वहां घलो के जिला पंचायत सदस्य जैसे चुनाव में तको के अगर नेता मन के परिवार वाले मन ला बना दे जाए तो आखिर कार्यकर्ता के संघर्ष कहाँ जाए? एक एक करके दोनों जन जवाब दो। वंदना जी पहले आप ले शुरुआत करते हैं। देखो बिल्कुल सही बोले रचना जी, कवर की ये जो नगरीय निकाय चुनाव जो होते हैं वो कार्यकर्ता मन के चुनाव होते हैं और एक नया लीडरशिप पैदा करे के होते हैं। तो आप मैंने देखो कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी मना अब्बड़ समय से पार्टी के सेवा करत रहते और वो पार्टी ला आगे बढ़ाए पर महत्वपूर्ण योगदान देते रहते। कहीं ना कहीं आशा विश्वास से कि एक समय में मोला पार्टी है कम से कम ज्यादा नहीं तो पार्षद के तो टिकट दी ही, और ओखर जो कार्य रहते ओखर योग्यता के प्रशंसा यहाँ पर नेता मन भी करत रहते। लेकिन जब चुनाव के समय आते जो नेता मन ओखर प्रशंसा करत रहते ओखर योग्यता पर सवाल उठ जाते हैं। मतलब जब चुनाव लड़े के समय आते तो ओखर योग्यता पर सवाल उठ जाते और सारी योग्यता मतलब सर्वगुण संपन्न नेता जो नेता होते ओखर परिवार में रहते सर्वगुण संपन्न और घर बैठे बैठे टिकट मिल जाते। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ला ये चीज से सबक लेना चाहिए कि जो कार्यकर्ता काम करा थे ओला प्राथमिकता देना चाहिए, ना कि घर बैठे बैठे जो महिला होते या जो ओखर भतीजा होते या ओखर भांची होते ओला टिकट मिलते हमारा विशेष ध्यान देना चाहिए। काबर की मैं पहली वही बोले हो कि आप मना देखो कि लीडरशिप पैदा करे के ये मौका रहते। एक नया आप पदाधिकारी लदुहू या कार्यकर्ता लदुहू तो ओखर संग में और कई जन परिवार है जुड़ते, लेकिन अब सिर्फ नेता के परिवार लदुहू तो ऑलरेडी जुड़े हैं तो नया कहां से? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात है में जैसे कि सोने के कलम से शायद विरासत तो मिल जाए, सोने की कलम से शायद विरासत तो मिल जाए, पर लिखना क्या है, पर लिखना क्या है इसका ज्ञान तो सिर्फ आप व्यर्थ ही हो जाता है। क्योंकि जब आप लोग सोना के कलम विरासत में मिल जाए और आप मतलब पता ही नहीं है कि हमें लिखना क्या है तो सोना के कलम के कोई वैल्यू नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से उठ करके कार्यकर्ता मन पर ध्यान देना चाहिए। श्वेता जी ये बात में दोनों दो मत नहीं है कि अगर परिवार वाले मन ला भी मौका मिलते है अगर मन योग्य रहते जैसे कि मीनल चौबे अगर योग्य है तो आगू बाढ़ पाई से, लेकिन अगर एक कार्यकर्ता ला मौका ही कबू नहीं मिली सामने आए के ओला टिकट ही नहीं मिली तो का वो सिर्फ और सिर्फ जिंदगी भर जमीन में सिर्फ संघर्ष करी कबू टिकट पाए के हकदार नहीं बन पावे? देखिए रचना जी बोले बात के हद का ज्यादा प्रसन्नता है कि वंदना जी ला भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के बहुत ज्यादा चिंता है और कांग्रेस के ऊपर वो अपन उम्मीद ला छोड़ दे है। ऐसे लगते होकर बात से कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ला का करना चाहिए का नहीं करना चाहिए, जेकर 3 बार केंद्र में सरकार है, जेकर राज्य में सरकार है, जो नगरीय निकाय के चुनाव जीतत है, जिला पंचायती राज के चुनाव जीतत है, ओकर बहुत चिंता करत है वंदना जी। एकर लिए मैं आप बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ। काबर की कांग्रेस पार्टी के लिए तो एकदम जिसे बोलते हैं ना होपलेस कंडीशन, बिल्कुल नाउम्मीदी की स्थिति है। ये वंदना जी जानत है भाई कि भाजपा ला ऐसे करना चाहिए, भाजपा ला वैसे करना चाहिए, लेकिन वो जाना थे कि कांग्रेस ला यदि सलाह दी अपन बड़े नेता मन ला, चाहे भूपेश बघेल जिला, चाहे महंत जिला, चाहे टीएस सिंहदेव जिला, कोई सुनैया नहीं है कांग्रेस में। कोई कार्यकर्ता रोत हुए बाहर निकलते, कोई कार्यालय के बाहर मारपीट करते राजीव भवन के सामने, कोई कहा थे कि ये भीतरघात किया था 10 साल पहले, इसको टिकट मत दो। एक स्थिति नाउम्मीदी है कांग्रेस के कार्यकर्ता में, वंदना जी ओमा शामिल है। अब मैं आपको बता जैसे टीएस सिंहदेव, सोने की कलम से मुझे याद आया वंदना जी आपने बड़ी अच्छी शेरो शायरी की। टीएस सिंहदेव के बात ला मैं बताता हूँ, राजा है ओकर घर के लड़का मन तो सिल्वर स्पून लेके जो पैदा होते ना, जेला हमन बोलथन चांदी के चम्मच, वैसने पैदा हुए। ओकर बाद भी आदित्येश्वरन शरण सिंह ला वह जिला पंचायत के उपाध्यक्ष बन रही।
अभी पिछले कार्यकाल में वो लोग कोई नहीं मिलिस। तो वंदना जी आप लोग पूरा कांग्रेस ला कहा तो मैं है कि आदित्य जी के उपाध्यक्ष बने तो कोई कार्यकर्ता के हक नहीं मरीस, बल्कि कांग्रेस मजबूत होगी। एक से पूरा सरगुजा में कांग्रेस नेस्तनाबूत होगी। 14 के 14 सीट में भाजपा जीत गई सरगुजा में, है ना। एक जिला, अब 81 लाख में जब मैं जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे 2015 में, श्वेता जी कार्यकर्ता मन के हक के बात ला छोड़ के आप मन बड़े नेता मन के सिर्फ नाम गिनात हो। अरे तो वही कार्यकर्ता मन के तो हक की बात ला बतात हो ना भाई, आप मन मोर बात लो तो सुनो। तो श्वेता जी का आप मन के पार्टी में इसमें नहीं हुए का, आप मन के पार्टी में कोनो विरोध नहीं हुए, और अगर विरोध नहीं हुए श्वेता जी तो निष्कासन की कार्रवाई बीजेपी ला काबर करना पड़े है? निष्कासन की कार्रवाई जिन आपन करे हो, जिन बागी मने, जिन निर्दलीय खड़े होते ओकर मन के ऊपर कार्रवाई काबर हुई से? एक बात बता हूं मैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पास अतका हिम्मत तो है, अतका साहस तो है कि यदि कोई कार्यकर्ता भूल से भी अनुशासनहीनता करत है तो ओकर खिलाफ हम कार्रवाई कर सकन। वो स्थिति तो आज कांग्रेस में है भी नहीं। तो आप वंशवाद के बात करत हो ना भाई, तो मुझे जवाब तो दें दो रचना जी। मोर तो अभी 1% बात भी पूरा नहीं हुए, है ना। संक्षिप्त में कैसे बोलूं बताओ, जबकि एक इतिहास वंशवाद के बहुत लंबा है। आप मोला बता दो कि संक्षिप्त में कैसे बोलते। मैं तो सरगुजा से आत धीरे धीरे तो जाऊं ना बस्तर तक। लेकिन श्वेता जी अगर आप बस्तर ले लेके सरगुजा घूमत दुरो घूमत रायपुर आहू तो 11 फरवरी तक पहुंच जबो ना, डिबेट आजे खत्म करना। वंशवाद के आज का लंबा फहरिस्त है। अभी तो 4 नाम लिस्ट देख के गिनाइस ना वंदना जी, बोला तो जवानी आज का याद है कि पूरा 2-4 महीना निकल जाई तो कैसे करूं फिर। जब बता तो ना भाई मैं जिला पंचायत के अध्यक्ष कौन बनी, 84 लखमा के बेटा हरीश मोर साथ तो और कोई हुआ कार्यकर्ता नहीं मिली। लेकिन श्वेता जी परेशानी का है ना कि मोर करा जिन लिस्ट है ना एमा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही बड़का नेता, कोनो पूर्व विधायक, कोनो पूर्व सांसद, ओकर लड़का मन, ओकर बहू मन, ओकर बेटा मन, ओकर भाई मन, भतीजा मन, अलग अलग पदमा अभी काबिज है। सबले बड़े सवाल ये उठते कि जब टिकट दे के बारी आते तब वो बेचारा कार्यकर्ता जिन संघर्ष करते ओकर से सीधा सवाल करे जाते कि का इतना खर्चा आप मन कर पाओ, तो शायद वो कार्यकर्ता जिन्हें संघर्ष तो कर पाते लेकिन वो पैसा नहीं खर्चा कर सके। का यही बड़े वजह होते कि ओला टिकट नहीं मिला। रचना जी भारतीय श्वेता जी ये सवाल खाली बीजेपी का बर नहीं है, ये खाली बीजेपी बर नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ले मोर यही सवाल है श्वेता जी। आखिरी 1 मिनट बचे, संक्षिप्त में दोनों जन जवाब दे दो। वंदना जी देखो रचना जी, जैसे कि अभी आप मन मोर बड़े बहनी लोग पूछत रहे हो, लेकिन ओकर सवाल के जवाब ना दे करके सिर्फ वो बस्तर से लेकर के सरगुजा तक गई, लेकिन बस्तर से लेके सरगुजा तक ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता पत्नी मन ला मिले हैं ओ मन ला नहीं दिखा थे। काबर की ओ मन है जो देखते ना तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ऊपर ध्यान देते और खुद के पार्टी में क्या होते वो ध्यान नहीं दे। और सबसे बड़ी बात है आप मन देखो कि भारतीय जनता पार्टी खुद एक परिवारवाद है, लेकिन अपन आरोप छिपाकर और दूसरा पार्टी पर आरोप लगाते ताकि कोई जनता ला संदेह ना हो और जनता के पास ये भ्रम फैला सके कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी परिवारवाद है और भारतीय जनता पार्टी तो एकदम कार्यकर्ता मन के ऊपर ध्यान देते, जो बिल्कुल झूठ है और गलत है। खबर के परिवारवाद के लिस्ट इतना अधिक है, यदि अगर श्वेता जी ला मालूम नहीं हुई तो अपन गूगल ला देख लेना भाई कि हो सकते है कि अपन परिवार के कमी ला छुपाए पर या अपन परिवार के कमी ला बोले पर यहाँ पर आप ला हो सकते शर्म बात हुई, लेकिन गूगल तो सही बोलते। गूगल तो नहीं मालूम है ना कि आप मन के परिवार हरे करके, लेकिन गूगल सही बता दी कि आप मन के कितना परिवारवाद है। डॉक्टर रमन सिंह से लेके राजनाथ सिंह जो है ओकर मन के पूरा परिवार के एक जन के नाम बताई, सिर्फ बेटा नहीं ओकर बहू ओकर पोता सब मना देखो तो भारतीय जनता पार्टी के। श्वेता जी सिर्फ 30 सेकंड में आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट, सिर्फ 30 सेकंड में आप मन आरोप लगाए कांग्रेस के डीएनए ऊपर भ्रष्टाचार के बोलकर डीएनए बताओ, आप मन परिवारवाद के डीएनए बताओ, लेकिन अब कांग्रेस तक आप मन ला एक लिस्ट दे दे है जेमा आपो मन के नाम है, बताओ। रचना जी मैं आप एक बात कहा तो कि पहली बात तो मोला ये चीज के शर्म नहीं है, मोला ये चीज के गर्व है कि मैं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हूँ। मोला ये मोर पर ये बहुत ही गौरव के विषय है, गौरवशाली विषय कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। दूसरा चीज मोला अपन पार्टी के इतिहास और कांग्रेस के इतिहास जाने पर गूगल देखे पर नहीं पड़े, मोला जबानी याद है कि का चीज के विषय का है, कौन ज्यादा परिवार। तीसरा
पैसा के कभी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं पूछे अपन कार्यकर्ता से कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा है कि नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप रायगढ़ में देख लीजिए, एक चाय बेचने वाले जीवर्धन सिंह राठौर को पार्टी ने महापौर का टिकट दिया है। ये उदाहरण पूरे देश में कहीं भी नहीं है। इसके कारण पैसे की बात करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ही अनर्गल निराधार बात है। ठीक है श्वेता जी और मंदना जी, आप दोनों जन के जोहार है। आज हमारे संग में चर्चा में जुड़िया बार अब, लेकिन अब जिन तरह ले आज ये बहस हुई है, समझना हुई वाकई मां कि थोक मां टिकट सिर्फ परिवार मां ही काबर जाते, काबर कार्यकर्ता मल्ला वो जगह नहीं मिलाए, वो टिकट नहीं मिलाए, वो पद पर वो मन जिन संघर्ष करते वो संघर्ष ला एक मूर्त रूप नहीं मिल पावा। एक जवाब भी जनता दी। लेकिन 11 फरवरी के अगर आपो मन के जहाँ वोट होते, चुनाव होते तो वोट जरूर डालो। जय जोहार।